MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। की जुर्रत की है वो तमाम के तमाम तोहफे आप सबों के सामने उन तमाम तलबा के हाथों तक पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह आप उसको देखेंगे और आप भी अपना हाथ मजबूत हाथ इस इदारे के ताउन और इसकी तामीर और तरक्की के लिए बढ़ाएं। हज़रत मौलाना जाहिदुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। एक साहब का मोबाइल गुम हो गया है। जिन हजरात को मोबाइल मिला हो वो जामिया सिराजुल इस्लाम के सिराजुल उलूम के दफ्तर इस्तकबालिया में पहुंचा दें ताकि जिनका गुम हुआ वो मोबाइल उनको आसानी से मिल जाए। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, अजीज़ दोस्तों, पर्दनशीन ख़वातीन इस्लाम, आप हज़रात बे इंतहा मुबारकबाद के लायक हैं कि धूप की तपिश भी है और आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। थोड़ी देर और तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये इजलास अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा। ज़्यादा लंबी बातें अब नहीं होंगी, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप थोड़ी देर और तशरीफ़ रखें। कई सालों के बाद मदरसा सिराजुल उलूम का ये इजलास मुनक़िद हो रहा है और कई सालों के बाद इलाके में जलसों का एक पुराना माहौल शुरू हुआ है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ रखें। मदारिस इस्लामिया इस उम्मत के वजूद और इस उम्मत के बका का बेहतरीन सामान है। ये हमारे बुजुर्गों का, अकाबिरीन का एहसान है कि उन्होंने इस मुल्क में मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के लिए मदारिस इस्लामिया कायम फरमाया है और मदारिस के ज़ैल में मकातिबे कुरानिया को भी कायम फरमाया है। एक दौर था जब ये मुल्क गुलाम हो गया था। अंग्रेज तिजारत की नीयत से यहाँ आकर पूरे मुल्क पर नापाक कब्जा जमा लिया था और मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को मिटाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। उलमाए किराम को नेस्त व नाबूद करने की अनथक कोशिशें की हैं और
मदारिस इस्लामिया को मिटा दिया जा रहा था, बलडोजर चलाया जा रहा था। उन्हें ये मालूम था कि ये मदरसे जिंदा हैं तो ये कौम जिंदा है, ये मदरसे मिट जाएंगे तो ये कौम मिट जाएगी। ये मदरसे बाकी हैं, उलमा जिंदा हैं, दीन बताने वाले, दीन समझाने वाले जिंदा हैं, अकायद और मसाइल और फजाइल बताने वाले मौजूद हैं, तो ये कौम जिंदा है। ये उलमा मिट जाएंगे, ये मदरसे मिट जाएंगे तो इस मुल्क से मुस्लिम कौम का नामो निशान मिट जाएगा। ये एक लंबी तारीख है। हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने इन अंग्रेज के साथ जिहाद भी किया है, कई मैदान को गर्म किया है। 1857 की जंग आजादी तारीख की किताबों में पूरी सूरत हाल लिखी हुई है। 1857 की जंग आजादी जाहिरी तौर पर जब मुसलमान शिकस्त खा गए, हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा कि अब मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के लिए सिर्फ जंग ही एक रास्ता नहीं है, बल्कि इनके लिए तालीम और तरबियत का बेहतर इंतजाम किया जाए। अगर इनके लिए तालीम का नज़्म रहेगा, तरबियत का बेहतर इंतजाम कायम किया जाएगा तो इस मुल्क में मुसलमानों की हिफाजत हो पाएगी। और अगर इनके लिए तालीम और तरबियत का नज़्म नहीं कायम किया जाएगा तो ये कौम मिट जाएगी। 9 साल के तगोदो के बाद, 9 साल की अनथक कोशिशों और मेहनतों के बाद, 9 साल तक अल्लाह के दरबार में रातों को उठकर रोने के बाद ये नतीजा निकला कि 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, सरकार मदीना, ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने तालीमी इदारा कायम करने का इशारा दिया। इसीलिए एक शायर ने कहा है, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। दारुल देवबंद कायम किया गया और दारुल के साए में पूरे मुल्क में मदारिस इस्लामिया का जाल बिछा दिया गया। इस बुनियाद पर के मदारिस इस्लामिया कायम रहेंगे, ये कौम जिंदा रहेगी, ये कौम बाकी रहेगी। अगर मदारिस इस्लामिया मिटा दिए गए तो ये कौम मिट जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इर्तिदाद की मेहनत, इर्तिदाद के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने एक मुनज़्ज़म मेहनत की है और मुनज़्ज़म ताकत की लड़ाई लड़ी है और वो ताकत की लड़ाई तालीम और तरबियत की लाइन से है। और तालीम और तरबियत के रास्ते से हमारे बुजुर्गों ने मुस्लिम कौम की हिफाजत की है। आज आपके सामने इदारा कायम है। ये उलमाए रब्बानीन का बड़ा तबका यहाँ स्टेज के जीनत बने हुए है। पूरे इलाके में मदारिस इस्लामिया, मकातिब कुरानिया कायम है, जिनकी बुनियाद पर आज ये मुसलमानों के सरों पे टोपियां नजर आ रही है, आज इनके चेहरों पे दाढ़ियां नजर आ रही है, आज मस्जिदें आबाद हो रही हैं। इन उलमाए किराम की कुर्बानियों की बुनियाद पर, मदारिस इस्लामिया के वजूद की बुनियाद पर, मकातिब कुरानिया के वजूद की बुनियाद पर आज हमारे बच्चों के सीने में ईमान महफूज है। मकातिब कुरानिया को मुनज़्ज़म ताकत के साथ चलाने की बुनियाद पर मेरे दोस्तों
याद रखना, अगर ये मदरसे मिट गए, अगर ये मदरसे के वजूद को मिटा दिया गया, अगर ये मदरसे ढा दिए गए, याद रखना इस मुल्क की तारीख बदल जाएगी और इस मुल्क का नाम और निशान मिट जाएगा। मुसलमान पिछली तारीख की तरफ लौट कर चले जाएंगे। ऐ लोगों, अगर अपनी कौम को बचाना है, अगर अपनी कौम की हिफाजत करनी है, अपनी मस्जिदों को बचाना है, अपने दीन की बकार तहफ़्फ़ुज़ का सामान पैदा करना है, तो आओ मदारिस इस्लामिया की हिफाजत के लिए, आओ मकातिब कुरानिया को बचाने के लिए और इन्हें चार चांद लगाने के लिए इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, इस उमंग के साथ, इस तलब के साथ ये मदरसे कायम है, तो याद रखिए मुसलमान कायम है। ये मदरसे मिट जाएंगे, मुसलमान मिट जाएगा। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में है। हजरत अरकम इब्न अबी अरकम के मकान पर आप सहाबाए किराम को कुरान की तालीम दे रहे हैं। आप मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा चले गए। आप मदीना मुनव्वरा जाने के बाद मस्जिद नबवी आपने कायम की है। 16-17 महीने तक मस्जिद नबवी का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था और 16 या 17 महीने के बाद काबतुल्लाह की तरफ रुख हो गया। आपने मस्जिद नबवी के रुख को बदल दिया है। जब मस्जिद नबवी के रुख को बदल दिया, कॉर्नर में कोने में जो जगह बची है उसी जगह का नाम सुफ़ा है। आपने सहाबा किराम की तालीम के लिए, उसकी तरबियत के लिए आपने मदारिस इस्लामिया कायम फरमाया है, मदरसा कायम फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर इब्नुल खत्ताब, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली और दीगर सहाबा किराम ये सुफ़ा के शागिर्दों में तारीख ने लिखा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मस्जिद नबवी के सुतूनों को देख रहा था। हमें भूख लग रही थी, खाने के लिए कोई सामान नहीं था, किचन का कोई इंतजाम नहीं था, मतबख का कोई नज़्म नहीं था। अल्लाह के रसूल हमें पढ़ाते थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तनख़े का कोई नज़्म नहीं था। आप फी सबीलिल्लाह सहाबाए किराम को कुरान और सुन्नत की तालीम दे रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हम मस्जिद नबवी के सुतूनों को देखते थे। कोई मेहमान आता था तो सुतूनों पे खजूर के खोशे लटका दिया करते थे। हम उन खजूरों को उतारते थे और खाते थे और पेट भरते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, आपकी मजलिस में रहकर कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल कर रहे थे। फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ हमें बहुत शिद्दत की भूख लगी है और खाने के लिए कोई इंतजाम हमारे पास नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल की तालीम है, हमें मांगना नहीं है, हाथ फैलाना नहीं है, सवाल करना नहीं है, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी थी कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जहां सहाबा किराम मस्जिद से निकलकर जाते हैं, मैं उस रास्ते में उल्टा लेट गया था ताकि लोग मेरी हालत को देखकर ये समझें कि ये भूखा है, इनके लिए खाने का नज़्म किया जाए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं उल्टा लेट गया। हजरत सिद्दीक अकबर आए, देखा, चले गए, कुछ नहीं कहा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मुझे मायूसी लगी। ऐसे मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काम आते थे। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर आए, उन्होंने भी देखा, कुछ नहीं कहा, वो भी चले गए। हमें और मायूसी हो गई। एक के बाद दीगर सहाबा किराम चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नबी से रहा नहीं गया। अक्ल के खिलाफ जब कोई मसला सामने आ जाए तो नबी सवाल करते हैं। आम हालात ऐसी नहीं है, इन जगहों पर उल्टा लेटने की हालात ऐसी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, ए अबू हुरैरा क्या बात है? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे भूख लग रही है। भूख की शिद्दत इतनी है कि जबान से अल्फाज सही निकल नहीं रहे, चलने के लिए पैरों में ताकत नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को हाथ से उठाया और कहा, मेरे साथ चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घरों के सामने खड़े हो गए। 9 बीवियों के 9 कमरे बने हुए हैं।
बाहर से आपने आवाज लगाई, खाने के लिए कोई नज्म है, हर घर से ही आवाज आई, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक घर से आवाज आई, ए अल्लाह के रसूल प्याले में थोड़ा सा दूध है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए और प्याले के दूध को लाया, और लाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, सारे सहाबा को बुला कर ले आओ। हजरत अबू हुरैरा प्याले के दूध को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि सारे सहाबा को 80 सहाबा हैं, ये 80 सहाबे को, सहाबा कराम को प्याला का दूध कितना है जो सबको मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा सारे सहाबा को बुला कर ले आओ। सारे सहाबा आ गए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सारे सहाबा बैठ गए। इत्तेफाक ऐसा था, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाएं तरफ बैठ गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत थी, आप जब कोई चीज तकसीम करते थे तो दाएं तरफ से देते थे। हजरत अबू हुरैरा ने समझा कि अल्लाह के रसूल तो दाएं तरफ से देंगे तो मुझ तक आते आते और क्या बचेगा। तारीख ने लिखा है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उछल कर आए और दाएं तरफ बैठ गए ताकि मेरा नंबर पहले आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को देखा, आपने मुस्कुराया, अबू हुरैरा को प्याला दिया और कहा, अबू हुरैरा सारे सहाबा को पहले पिला लेना, उसके बाद तुम पी लेना। हजरत अबू हुरैरा सोचते रह गए, प्याले के दूध को देखा कि क्या होने वाला है अंजाम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा फरमाया, अबू हुरैरा सारे सहाबा को पिला लेना, आखिर में तुम पी लेना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने सारे सहाबा को पिलाया। दूध प्याले में जितना का उतना ही है। अबू हुरैरा ने पिया और पेट भर कर पिया। प्याले में दूध जितना का उतना ही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वापस किया, अल्लाह के रसूल मैंने पी लिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मैंने और पिया। मैंने फिर नबी को वापस किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। मैंने और पिया, फिर मैंने नबी को वापस किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल अब पिया नहीं जाता है, अल्लाह के रसूल अब पिया नहीं जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर की औरतों में भिजवाया, घर की सारी औरतों ने दूध पिया। प्याले में दूध जितना का उतना ही है। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पिया है और प्याला का दूध खत्म हो गया है। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये कुरान की तालीम हासिल करने वाले लोग, इनसे जो रिस्क बच जाता है, मेरे दोस्तों सारी दुनिया में इस रिस्क को तकसीम किया जाता है। सहाबा किराम ने पिया, दूध बचा, और जब दूध बचा तो घर की औरतों ने पिया। इसीलिए सहाबा किराम जो मदरसे के तलबा हैं, मदरसे के तलबा के नाम से जो रिस्क बचाया जाएगा, वो रिस्क अल्लाह ताला सारी दुनिया में तकसीम करेगा। इसलिए मालदारों ये न समझना कि ये माल मेरा है, ये माल तो किसी के नाम से अल्लाह ने मुझे दिया है। इस माल में बहुत सारे लोगों के हुकूक लिखे हुए हैं। इसलिए याद रखना, ये दीन की तालीम और ये दीन इसी शक्ल में, इसी कसम कुर्सी में और इसी भूख की हालत में ये दीन यहाँ तक पहुँचा, इस्लाम यहाँ तक पहुँचा, कुरान यहाँ तक पहुँचा। आज मदारिस इस्लामिया का जायजा लीजिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप अगर जायजा लेंगे तो समझ में आएगा आज और भी हमारे माल की जरूरत है। आपने 10-15 साल पहले देखा होगा, एक खेती जमीन है, यहाँ कुछ था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आज मदरसा सिराजुल उलूम कायम हुआ है, जमाना हुआ, सैकड़ों तलबा ने हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया है, अपने सीने से कुरान को लगाया है, हाफिज़ कुरान बने हैं। और ये सैकड़ों तलबा फिर कितने को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, फिर वो कितने को हाफिज़ कुरान बनाएंगे।
क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा और मदरसा सिराजुल उलूम का ताउन और मदद करने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। बाज़ नेकियां ऐसी हैं कि जिन नेकियों के करने से मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है। मदीने पाक में सहाबा किराम के लिए पानी का मसला बहुत मुश्किल मसला था। पानी का नज़्म नहीं था। एक कुआं था, वो यहूदी का कुआं था, उससे खरीद कर सहाबा किराम पानी पिया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमानों के लिए पानी का नज़्म करेगा अल्लाह उसको जन्नत में छलकता हुआ जाम पिलाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उस यहूदी के कुएं को खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। तो मुसलमानों ने उससे फायदा उठाया। अब जितने मुसलमानों ने फायदा उठाया है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसका सवाब मिलेगा। तो जिसने मदरसा कायम किया है, मदरसा के लिए जमीन दी है, मदरसे के लिए ताउन कर रहे हैं, जिसने मस्जिद बनाई है, मस्जिद के लिए ताउन किया है, मस्जिद के लिए जमीनें दी है, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा और मदरसे के चार दीवारी से निकलने वाले तलबा यहाँ से फारिग होकर निकलेंगे और मदरसे कायम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।